क्या आप भी अपनी सैलरी स्लिप देखकर सोचते हैं कि कंपनी तो मुझे लाखों रुपए का पैकेज दिखा रही है, लेकिन महीने की 1 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में इतने कम पैसे क्यों आते हैं? और जब आईटीआर भरने का वक्त आता है, तो क्या आप भी अपना सिर खुजाते हैं कि टैक्स किस रकम पर कटेगी? जो कागज़ पर लिखी है या जो कट-पिट कर बैंक में आई है? अगर आपने आईटीआर भरते समय अपनी कमाई के इन 3 अलग-अलग चेहरों को नहीं समझा, तो या तो आप सरकार को अपनी जेब से ज़्यादा टैक्स दे बैठेंगे या फिर इनकम टैक्स विभाग का कोई भारी भरकम नोटिस आपके घर पर आ जाएगा। आज मैं आपकी सैलरी स्लिप का वो ऑपरेशन करूँगा जो आपको टैक्स बचाने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, मैं हूँ मयंक कुमार। देखिए, नौकरी पेशा लोग 3 शब्दों में बुरी तरह से उलझे रहते हैं: ग्रॉस इनकम, नेट इनकम और टैक्सेबल इनकम। चलिए आज ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस इनकम की। ये वो रकम है जो आपकी कंपनी आपको कागज़ पर देती है। इसमें आपकी बेसिक सैलरी, मकान का किराया यानी एचआरए, महँगाई भत्ता और सारे स्पेशल अलाउंस जुड़े होते हैं। लेकिन इसमें से अभी तक आपका कोई टैक्स या पीएफ नहीं कटा होता। ये आपको सिर्फ़ अमीर महसूस कराने वाला एक बड़ा नंबर होता है। अब आते हैं नेट इनकम पर, जिसे हम आम भाषा में इन हैंड सैलरी या टेक होम सैलरी कहते हैं। जब आप उस बड़ी सी ग्रॉस इनकम में से आपका पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स और आपकी कंपनी द्वारा काटा गया टीडीएस माइनस हो जाता है, तब जो पैसा बचकर आपके बैंक अकाउंट में गिरता है, उसे नेट इनकम कहते हैं। बहुत से लोग आईटीआर भरते समय इसी इन हैंड सैलरी को अपनी कमाई बता देते हैं और यही उनसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है, जिसे इनकम टैक्स विभाग मिस रिपोर्टिंग मानता है। अब आता है सबसे काम का शब्द, टैक्सेबल इनकम। ये वो इनकम है जिस पर असल में आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। देखिए, सरकार ना तो आपकी ग्रॉस इनकम पर टैक्स लगाती है और ना ही आपकी नेट इनकम पर। सरकार ग्रॉस इनकम में से आपको बहुत सारी कानूनी छूट देती है, जैसे न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन या पुरानी रिजीम में एटीसी के तहत पीएफ या एलआईसी का पैसा और होम लोन के ब्याज की छूट। जब आपकी ग्रॉस इनकम में से ये सारी छूट और डिडक्शन घटा दिए जाते हैं, तब जो फाइनल रकम बचती है उसे टैक्सेबल इनकम कहते हैं और इसी रकम के आधार पर तय होता है कि आप किस टैक्स स्लैब में आएंगे। तो मेरी एकदम साफ सलाह भैया ये है कि आईटीआर फॉर्म में जब आपसे आपकी सैलरी पूछी जाए तो हमेशा अपने फॉर्म 16 से देखकर अपनी ग्रॉस इनकम भरें, अपनी इन हैंड सैलरी कभी नहीं। उसके बाद डिडक्शन के कॉलम में अपनी सारी छूट क्लेम करें। सिस्टम अपने आप आपकी टैक्सेबल इनकम निकाल लेगा। तो दोस्तों, अब अपनी सैलरी स्लिप उठाइए और चेक कीजिए कि आपकी ग्रॉस और नेट इनकम में कितना फर्क है। कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और जाने से पहले वही एक बड़ी खुशखबरी, मेरा शो प्रॉफिट पाठशाला आज की खबर नेशनल चैनल पर अब आ चुका है। शनिवार शाम 5:30 बजे आप इसे देख सकते हैं। हमारे देश के किसानों की ज़मीनी हकीकत पर एक और शो आता है, मिट्टी के नाम महानायक, वो भी इस चैनल पर आता है, वो भी ज़रूर देखिए। मेरे इस नए सफ़र को सपोर्ट करने के लिए मुझे अभी फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने हर नौकरी पेशा दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ताकि कोई आईटीआर में गलती ना हो। मैं हूं मयंक कुमार, मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।